रेहान साहब, अभी अभी एक खबर आई, बहुत ही अफसोसनाक खबर, कि ऑस्ट्रेलिया में दो मुसलमान टेररिस्टों ने 12 जूश लोगों को कत्ल कर दिया। वो एक अपना फेस्टिवल मना रहे थे। और अब इसका हल क्या होगा? इसका हल तो इट इज थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स अनफॉर्चुनेटली, और सोशल मीडिया के वजह से ये और भी बढ़ते जाएगा। ये बैकलैश अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गाजा। तो आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और कुछ रिएक्शंस भी मैंने देखे। वसीम अल्ताफ, जिनको आप भी जानते हैं, उनकी वॉल पे रफ़ी रज़ा साहब हैं, एक वो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, पोएट, ह्यूमनिस्ट और एग्नोस्टिक। उन्होंने इस हमले को वेलकम किया है और कहा कि अच्छा हुआ, अच्छा किया, मैं मायूस हूं कि ऐसे हमले कम क्यों हैं। और एक और साहब हैं, उन्होंने लिखा कि कंग्रेचुलेशंस, वो है उसामा वारसी। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात है, वो ये है कि कल जब ये वाकया हुआ तो हमारे दोस्त जो हैं भारत के अंदर, उन्होंने सबने एक ही आवाज होकर कह दिया जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों मैडम, कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी डिस्कशन हो रही है जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर जो दो आतंकियों ने अंधाधुंध गोली चला करके वहां पर मौजूद जो कि अधिकतर यहूदी कम्युनिटी के थे, वो अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, और उन पे अचानक ये दोनों आतंकी बाप-बेटों ने फायरिंग करके 15 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और जो बताया जा रहा है कि लगभग 40-42 लोग घायल हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के कारण उन दोनों के नाम तो बता रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि वो कहाँ से आए हैं। लेकिन इजरायली मीडिया और कई सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो शूटर था, यानी बाप बेटे, उनमें जो बाप था वो बेसिकली पाकिस्तान के लाहौर से माइग्रेट किया था ऑस्ट्रेलिया में, और फिर वो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। और सोचिए, उसका 24 साल का जो बेटा भी था, दोनों ने ही अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को मार डाला। अब क्योंकि पाकिस्तान का नाम इससे जोड़ा जा रहा है, तो ओबियसली जो पाकिस्तानी मीडिया है वो काफ़ी बौखलाई हुई है, जिसमें वो उन अटैकर को कभी अफ़गानिस्तान से जोड़ रहा है, तो कभी इसे इजराइल और इंडिया का प्रोपेगेंडा बता रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैडम, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें 16 के करीब ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, जो कि मैं समझता हूँ ज्यूइश से पहले तो वो इंसान है, लेकिन किसी को उसके इंसान होने की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे मारना, ये बहुत बड़ा जो है वो अलमी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात है, वो ये है कि कल जब ये वाकया हुआ तो हमारे दोस्त जो हैं भारत के अंदर, उन्होंने सबने एक ही आवाज होकर कह दिया जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों मैडम, कैसे देखती हैं आप इसको? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की, ठीक है जी, उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया वो कौन सी नेशनैलिटी है, वो कहाँ से हैं, उनका क्या किससे ताल्लुक है। कैसे देखती हैं जो इमीडिएटली इंडियन मीडिया ने और सारे वहां पे जो मेन स्ट्रीम सहाफी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया और जी वो पाकिस्तानी है। हालांकि उसके पेरेंट्स के बारे में पता चला है कि वो जो लड़का है वो तो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और वो जो बंदा है उसका कोई पता नहीं है कि वो कब किधर कहाँ से आया। कैसे देखती हैं? बिल्कुल सर, कल ये जब ये हादसा हुआ है या जब ये अटैक हुआ है उसके बाद जो फोटोज आई हैं सोशल मीडिया पे और जो वीडियोस लोगों ने शेयर किए हैं वो देखकर यकीनन बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जाहिर है कि जैसे आपने भी कहा कि सबसे पहले तो हम इंसान हैं, उसके बाद कोई भी रिलीजन या कुछ आता है, लेकिन फिर भी रिलीजन के नाम पर मारना जो है वो भी गलत है। और एक छोटी बच्ची जो थी उसको देखकर बहुत अफसोस हुआ, जो कि इस अटैक में जिसकी जान गई है। लेकिन सर इंडियन मीडिया मैंने इतना गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ही ज्यादा थी और मैं सोशल मीडिया को ही देख रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग जो हैं वो, चाहे वो पाकिस्तान से हों या भारत से हों, वो शुरू में तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहे थे और कहा जा रहा था कि क्योंकि नाम इस तरह का था, जाहिर है कि नवीद अकरम नाम बताया गया, और जो बाप का नाम था साजिद अकरम, तो कहा यह जा रहा था कि पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं, और बीच में कुछ अफगानिस्तान का भी जिक्र निकला कि शायद अफगानिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। और फिर होते होते पता ये लगा कि, बल्कि आज मेरे पास शो में जो है वो वसीम अल्ताफ साहब आए थे, और वसीम अल्ताफ साहब का कहना है कि ये लोग लाहौर के हैं। ये भी पता लगा है
के जिन्होंने अटैक किया था उन्होंने कहा, वसीम अल्ताफ साहब मेरे शो में कह के गए कि ये लोग लाहौर के हैं और ये चीज साबित हुई है। तो अब बेटा बेशक पाकिस्तान ना आया, लेकिन ये कि बाप तो 1998 में गया था और उसके बाद 2001 में जो है वो लड़का जो है वो पैदा हुआ। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां कहीं भी इस तरह की गड़बड़ मचती है वहां पे हमारा नाम तो आ ही जाता है। और फिर जाहिर है उसके बाद चाहे वो अफगान मीडिया हो चाहे वो इंडियन मीडिया हो, यहाँ तक कि इजराइल के मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया है कि ये लोग पाकिस्तानी थे। मैं खुद चाह रही थी कि भाई ये पाकिस्तानी ना निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं या जो मैंने देखी है, और इवन मेरे शो में आके भी जैसे मैंने कहा वसीम अल्ताफ साहब ने भी कहा है कि वो लाहौर तक उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जी वो लाहौर से थे ये लोग। ये बात करना कि वो लाहौर से हैं, अब समझ नहीं आ रही इस चीज की कि ये काम किसका एक्सप्लेन करना है। ये काम तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का था ना। देयर इज नो सिंगल एविडेंस कि वो पाकिस्तान से भी कोई उसका कोई रिश्तेदार कोई दोस्त कोई होता है ना। अगर आप एक बंदा जो है, अब वो करते क्या है जो कल से हो रहा था, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के स्टार्टिंग फ्रॉम, आई डोंट वांट टू नेम एनी जर्नलिस्ट, मैं नहीं किसी का नाम नहीं मैं लूंगा, जो मर्जी हो, सबका हमें पता है जो जो कर रहे हैं। उन्होंने सबने पहले ये खबर चलाई, ये एक साइकिल बना, तो दैट वाज वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग। कोई भी करे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान और इजराइल और अफगानिस्तान और अमेरिका कर दें। सर अंदाजा बता रहे हैं, सर लोग अंदाजा बता रहे हैं, लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, लोग जो लिख रहे हैं उससे वो अंदाजा बता रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जाहिर है बढ़कर भी लिख देंगे कि हाँ इन्हीं ने किया है, लेकिन अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये लिखा है और मैंने उनको रिट्वीट भी किया है कि देखिए ये बात कर रहे हैं। मैडम, मैं इस सिचुएशन के अंदर हु इज द राइट पर्सन और एंटिटी टू टेल अस द ट्रुथ, हु इज, सर कम से कम पाकिस्तान स्टेट तो नहीं बताएगी। नहीं यार, मैं सर ऑस्ट्रेलिया को बताना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए। देखिए मैडम, ये सवाल है, देखिए मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैं कहूं कि जी मैं किसी एक की साइड मार रहा हूं। यहाँ पे जो चीज बतानी चाहिए डॉक्टर साहबा, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं शादी करके आया था 1998 में, तो सर शादी कहाँ से करके आया था, कौन सी कंट्री से शादी करके आया था? वो पाकिस्तान से शादी करके गया था। अब ये कहा जा रहा है तो अब क्या करेंगे, फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगा। आप कहेंगे क्योंकि बेटा वहां पैदा हुआ था तो पाकिस्तानी नहीं है, वो वहीं का नेशनल है। ये आदमी ने भी अपना पासपोर्ट वगैरह बदल लिया था तो ये भी वहीं का हो गया, हमारा नहीं। मतलब अगर कोई इस किस्म का काम करे तो हम उसे और नहीं करते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर जाए तो चाहे वो कभी भी यहाँ आया हम कहेंगे हमारा। और कुछ रिएक्शंस भी मैंने देखे, वसीम अल्ताफ जिनको आप भी जानते हैं, उनकी वॉल पे रफी रजा साहब हैं, एक वो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, पोएट, ह्यूमनिस्ट और एग्नोस्टिक। उन्होंने इस हमले को वेलकम किया है और कहा कि अच्छा हुआ, अच्छा किया, मैं मायूस हूं कि ऐसे हमले कम क्यों हैं। और एक और साहब हैं, उन्होंने लिखा कि कंग्रेचुलेशंस, वो है उसामा वारसी। इसी तरह से सकलैन इमाम की वॉल पे जो न्यूज़ में होते थे, मेरे कोलीग थे न्यूज़ में, उसके बाद वो बीबीसी में चले गए, उनकी वॉल पे मुदस्सर शाह ने लिखा कि ये सहयूनी मजालम का रद्द-ए-अमल है और ये रद्द-ए-अमल आने वाले कई बरसों तक तमाम यूरोपीय ममालिक में देखने को मिलेगा।